तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर से चर्चा का विषय है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके विरोधी कौन है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका सीधा सा अर्थ है सभी के लिए एक समान कानून। तो क्या अभी सब पर एक जैसा कानून लागू नहीं होता है? जवाब है नहीं। दरअसल भारत में अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं जिनका अपना अलग पर्सनल लॉ होता है। ये पर्सनल लॉ अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी की न्यूनतम उम्र से लेकर तलाक और ज़मीन जायदाद जैसे मामलों में अपने पर्सनल कानून मानने की इजाज़त देता है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसे कानून की बात कही गई है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या पंथ से क्यों ना आता हो। क्या संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है और क्या यह भारत के किसी राज्य में लागू है? जवाब है हाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है, जबकि भारत में 1961 में गोवा के विलय से ही वहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू है। गोवा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पुर्तगाल सिविल कोड 1867 को लागू करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन किया जाता है। वहीं दूसरा राज्य उत्तराखंड हो सकता है जहां पर धामी सरकार इसको लेकर समिति बना चुकी है। वहीं यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इस कानून को लागू करने की बात तेजी से चल रही है। शीर्ष अदालत की इस पर क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1985 में पहली बार समान नागरिक संहिता बनाने के संबंध में सुझाव दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो प्रकरण में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के बाद गुजारे भत्ते का हकदार मानते हुए पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों और वोट बैंक की राजनीति की वजह से तुष्टीकरण के लिए राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने संसद में कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद से अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड कागजी कार्रवाई के दौर से ही गुजर रहा है। अब बात इस कानून के विरोधियों की। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी सुरों को साधने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि देश में फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदुओं के लिए सिविल लॉ लागू होता है। विरोधियों पर वापस लौटते हैं, जिन्हें 2 पहलुओं में बांटकर देखा जा सकता है। एक तो 1985 के शाहबानो प्रकरण से साफ हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस की ओर से ही किया जाना है और इस विरोध में उनके साथ राज्यों के वे तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी साथ आने वाले हैं जिन्होंने मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मान रखा है। इन्हें उन दलों के चेहरे के तौर पर भी देखा जा सकता है जो धारा 370 या फिर CAA 3 तलाक जैसे कानूनों के विरोध में मुस्लिमों को भड़काकर अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ऐसे दल और इनसे जुड़े नेता कार्यकर्ताओं को भविष्य में समान नागरिक संहिता को लेकर भी लोगों को बहकाते और भड़काते हुए देखा जा सकता है। दूसरा, जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो भारत में पारसियों की आबादी कुछ हजार की ही है और पारसी समुदाय को एक प्रबुद्ध वर्ग के तौर पर देखा जाता है, तो उनकी ओर से इसके विरोध की संभावना काफ़ी कम नज़र आती है। वहीं ईसाइयों द्वारा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किए जाने की संभावना बेहद कम है। तो मामला मुस्लिम समुदाय पर ही आकर फंसना है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से मुस्लिमों के साथ खिलवाड़ करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी किस तिकड़म के तहत समान नागरिक कानून को लागू करती है। बने रहें TUPAL.com के साथ ऐसी और दूसरी जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।